हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है 20A। एक्सरसाइज क्या है 20A कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसको कुछ भी नहीं आता एकदम जीरो टू हीरो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो यहाँ देखिए एकदम बेसिक से लेके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा, इफ ए पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए दिया हुआ है 6, -1 एंड बी दिया हुआ है 2, 3। फाइंड दी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी रिलेशन निकालना है एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि इफ ए पॉइंट P, मान लिया जाए कि कोई पॉइंट यहां पर P दिया हुआ है जो कि x, y है ना। अब यहां से कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि फ्रॉम द पॉइंट यहां से ए का डिस्टेंस और यहां से बी का डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है ना। ये आपका हो गया ए पॉइंट हो गया, ये आपका हो जाएगा बी पॉइंट हो गया, है ना। तो दोनों से ये आपका डिस्टेंस P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस आपका इक्वल है। यानी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PA इक्वल टू क्या होना चाहिए, PB होना चाहिए। अब यहाँ A का पॉइंट कितना दिया हुआ है 6, -1 है और B कितना है आपका 2, आपका 3 है ना। अब दोनों यहां से कह सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो PA का होल स्क्वायर यानी कितना होगा PB का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस कितना होगा, x माइनस आपका 6 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर और इतना माइनस इतना तो कितना होगा y अब प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इधर आते हैं P से B का, तो कितना होगा x माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर और प्लस अब यहां पर कितना y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको करना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 36, 2ab कितना हो जाएगा आपका 12x हो गया, है ना। अब यहां पर कितना हो गया आपका y स्क्वायर हो गया, अब प्लस 1 यहाँ 2ab यानी कितना हो जाएगा आपका 2y। यहाँ देखिए अब उधर साइड में आते हैं, है ना। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2ab मतलब कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना। अब प्लस यहाँ पर कितना है आपका y का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, 2ab मतलब कितना हो जाएगा आपका 6y हो गया। क्लियर। तो हम लोग देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला में इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहां पर करेंगे क्या, देखिए यहां पर कितना हो जाएगा -12x है और यहां पर कितना है +2y है और ये कितना होगा 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इधर आते हैं, इधर कितना हो जाएगा माइनस आपका 4x है ना, -4x है और माइनस आपका कितना है 6y। चलिए अब यहां पर कितना हो गया ये 9 4 यानी 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग और देखते हैं, चलिए इसको इधर लाएंगे है ना, तो माइनस होगा कितना 8x, इसको इधर लाएंगे ना तो प्लस में 4x हो जाएगा तो 8x बच गया। इसको इधर लाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 8y होगा और इसको इधर लाएंगे तो प्लस आपका 37 और माइनस 130 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, ध्यान दीजिए, तो यानी कितना होगा -8x अब प्लस कितना हो जाएगा 8y और इसमें से माइनस करेंगे है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा देखिएगा, ये 7 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं तो -x प्लस कितना है y और प्लस आपका 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी -x और प्लस y और -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, x हमेशा प्लस रखिएगा, ध्यान दीजिए, तो x माइनस y और -3 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस y इक्वल टू 3, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर चुके हैं।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि find a point on the x axis, find the point on x axis which is equidistant from the point A and B। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट आपका जो है ना x एक्सिस पर है, ध्यान दीजिए कोई भी पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, यहां देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स एक्सिस इस तरह से है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स होगा, मगर वाई क्या होगा, 0 होगा। ऑन एक्स एक्सिस क्या है, ये ऑन एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस पर ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर। तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स होगा, मगर वाई क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्या कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इस पर इसको पकड़िए, यही आपका मेन है, ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, ए हो गया और ये आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ही कंसेप्ट थोड़ा सा आपका चेंज किया है, यहां पर एक्स एक्सिस दे दिया, तो यहां से ये आपका डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो कह सकते हैं कितना कि पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी बी है ना। और ए पॉइंट कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 कॉमा आपका 6 है, और बी कितना दिया हुआ है -3 कॉमा आपका 4 है। क्लियर। अब यहां से करेंगे क्या, दोनों तरफ हम यहां पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यानी कि पी ए का स्क्वायरिंग इक्वल टू कितना होगा, पी बी का स्क्वायरिंग। ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पी ए यानी कि दोनों का बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो x माइनस x1 तो कितना होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इधर आते हैं पी बी, यानी x माइनस, यहां देखिए इतना माइनस इतना, तो x अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है ना। अब यहां देखिएगा y1 माइनस y2 यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2ab यानी कितना हो गया 14x हो जाएगा, अब प्लस यहां से 36, अब यहां से देखिए x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना, और 2ab यानी कितना हो गया आपका 6x हो जाएगा, और ये आपका 16 हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये आपका कट गया। अब यहां से देखना है कि यहां पर कितना हो गया -14x, अब प्लस ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 49, अब प्लस 36 को ऐड कीजिए। चलिए इधर देखते हैं, इधर कितना होगा 6x, अब प्लस कितना हो गया 16, कितना हो गया 25। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर ले आते हैं, पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो माइनस कितना हो गया 14x प्लस, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15, 1 बच गया, और 4 और 3 7 1 8, 85, और माइनस 6x और माइनस 25 इक्वल टू 0। चलिए यहां पर देखिएगा फाइनल बताने जा रहे हैं, तो इसमें से इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -20x हो गया, है ना, और इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस आपका 60 इक्वल टू 0, तो -20x बराबर -60 हो जाएगा। तो यानी कह सकते हो कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा -60 बाई -20, यानी कटेगा तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो यानी पॉइंट आपका कितना होगा, P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0 हो गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।